कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें अब जल्द खत्म होने वाली है। मुश्किलें खत्म इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बने रहना ही उनके लिए मुश्किलों वाला सबब है और अब माना यह जा रहा है कि वो कुछ ही घंटों में अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ये सारा डेवलपमेंट बड़ी जल्दी नहीं हुआ है, लंबे समय से ये सारा माहौल बन रहा है। जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उससे अब उनके ऊपर दबाव बनता जा रहा है। उनकी पार्टी के वित्त मंत्री, डिप्टी पीएम तक इस्तीफा दे चुके हैं और उससे लड़ाई जो है वो सामने आ गई कि किस तरीके से वहां पे उनके नेता के तौर पर उन्हें अब उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि जो बुधवार को बैठक होने वाली है नेशनल कॉकस की, उससे पहले वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इस्तीफा इसलिए देना उनके लिए मजबूरी हो जाएगा क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं उस बैठक में उनको ही पार्टी से बाहर ना निकाल दिया जाए, उनको ही प्रधानमंत्री पद की से हटा ना दिया जाए। और ऐसे में इस फजीयत से बचने के लिए ये फैसला जस्टिन ट्रूडो ले सकते हैं कि वो जल्द अपने पद से इस्तीफा दे दें। हालांकि ये जो सिचुएशन है कोई एक दिन में या 2 दिन में तैयार नहीं हुई है और इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह सामने ये आई थी कि जब अमेरिका में चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि गलत तरीके से अमेरिका में घुसते हैं, उनको रोकना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी क्योंकि अमेरिका के लोगों को वहां जो सुविधाएं हैं या वहां जो नौकरी है वो उन सब की वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से लोग जो हैं वो अंदर घुसते हैं। इसीलिए ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि कनाडा और जो मैक्सिको है, जो कि बॉर्डर जो अमेरिका से लगते हैं, उनमें सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, सतर्कता बढ़ाई जाएगी और 25% जो एक्स्ट्रा चार्ज जो है उसको लगाया जाएगा जो भी वहां से सामान आता है। तो ऐसे में अब कनाडा में हालात जो है बद से बदतर हो सकते हैं, दबाव लगातार बनता जा रहा है। अगर हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 मेंबर्स हैं और उसमें बहुमत चाहिए 170 मेंबर्स का। हालांकि अभी तक जो लिबरल पार्टी के जो सरकार है, लिबरल पार्टी के पास 153 ही सांसद हैं। कुछ महीने पहले ही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि वहां के खालिस्तानी समर्थकों की पार्टी है, जो कि जस्टिन ट्रूडो को समर्थन दे रहे थे, उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था। मजबूरन जस्टिन ट्रूडो को अपने आप को फ्लोर टेस्ट के लिए ले जाना पड़ा। हालांकि एक पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया और उसके बाद उनकी सरकार बच गई। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे लग नहीं रहा है कि अब उनकी स्थितियां वहां पे बेहतर होने वाली है। इंटरनली जो है वो अपनी नीतियों के चलते काफी सवाल के घेरे में आ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से कनाडा अलग थलग पड़ता जा रहा है क्योंकि उसकी नीतियां ऐसी, खासतौर पर अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के साथ जिस तरीके के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तल्ख हुए हैं कनाडा के, वो उसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। और क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, बड़ी संख्या में वहां पे जो वहां का जो कह सकते हैं इकोनॉमी है उसको बूस्ट करते हैं और वहां के खुद के परमानेंट रेजिडेंट्स भी है। और ऐसे में जब अगर भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका असर वहां पे पड़ता है। जैसे कि वहां जितने भी सिख कम्युनिटी रहती है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा जो है तबका है जो कि वहां की सरकार में अपना दखल रखता है और वो ज्यादातर जो है वो खालिस्तानी समर्थक है। और जब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों के साथ हर मंच पर नजर आए हैं और उसके बाद भारत के साथ उसके रिश्ते जो है वो तल्ख होने शुरू हो गए थे और अब इस वक्त हालात उनके ऐसे बन गए कि उनको अब अपने पोस्ट से इस्तीफा यानी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। साफ सी बात है कि जो फजीयत है वो नहीं चाहते हैं और अब 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को जब ट्रंप एक बार फिर से चुनकर आ चुके हैं और 20 तारीख को जब वो शपथ लेंगे और 20 तारीख को अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कही है वो अब आ सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकती है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अगर 25% अगर सरचार्ज लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि कनाडा के लिए काफी मुश्किलें होंगी। कोई ये कैसे कह सकता है कि किसी एक तीसरे दूसरे देश में चुनाव का असर किसी दूसरे देश में होगा, लेकिन यहाँ पे ये होता नजर आ रहा है। इलीगल इमिग्रेंट का मसला सबसे ज्यादा है क्योंकि जो भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट हैं जो कि अमेरिका में आते हैं, चाहे वो मैक्सिको बॉर्डर से आते हों, चाहे वो कनाडा की तरफ से आते हों या अलग अलग रूट से आते हों, सबसे पहली प्रायोरिटी ट्रंप की यही रहेगी कि उनको रोका जा सके। और उनको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के नियम जो है वो ट्रंप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। खास बात यह है कि जिस तरीके का ड्रग्स
का इन्फ्लक्स होता है अमेरिका में वो भी इन्हीं दो बॉर्डर से, यानी कि या तो मैक्सिको से आता है या फिर कनाडा की तरफ से आता है, तो उसको लेकर भी सख्ती ट्रंप प्रशासन की रहने वाली है और उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो अब ये कहना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ही वो प्रधानमंत्री पद के से अपने आप को मुक्त करते हैं या उनको वजीहत से उनको वहां से निकाला जाता है। हालांकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत वाली बात हो सकती है और ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि बुधवार से पहले ही जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नई सरकार जो भी होगी, नया प्रधानमंत्री जो भी होगा, उसकी ये कोशिश रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो ऐसे देश जो कि हमेशा से उसके साथ सपोर्ट में रहे हैं, उनके साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के रिश्ते खराब किए हैं, उनको दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके का खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कनाडा से चलाया जाता है, उसको सीधे तौर पर वो सपोर्ट करते नजर आ रहे थे और वहां पे सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अब जो भी कोई नया प्रधानमंत्री बनकर वहां पे आएगा, उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो पुरानी चीजें अभी तक हुई हैं, जिसकी वजह से इमेज खराब हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में भी अच्छे दोस्तों के साथ रिश्ते तल्ख हुए हैं, अमेरिका के साथ जो है एक नया बम जो है उनके सर पे फूट सकता है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि उन सब चीजों को दुरुस्त किया जा सके और इसके लिए जस्टिन ट्रूडो का जाना बहुत जरूरी है। और या तो वो खुद से चले जाएं, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो खुद से बुधवार से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर वो खुद से नहीं गए तो उनको नेता के तौर पर, यानी लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर उनको वहां से हटाया भी जा सकता है। ये बात साफ हो गई है और पार्टी के अंदर और देश भर में, यानी कनाडा भर में उनके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है। एक मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से वो एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ऐसे में अब उनके लिए बेहतर है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और उम्मीद यही जताई जा रही है, रिपोर्ट यही कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे ऐसे हैं जिसमें कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।